वेलकम फ्रेंड्स। इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पीएनएल अप्रो के साथ कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और कब आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ कैपिटल एंड करंट अकाउंट बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनके नाम ऐसे क्यों हैं। फिलहाल मैं एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। सवाल है, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली. They were to get IOC at 10% per annum as per deed, and A is to get a salary of 50,000 per annum. Net profit for the year is 4 lakh. Prepare P&L APRO account and partners capital account. Well, my friends, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो हम यहां पर सबसे पहले लेंगे बाय नेट प्रॉफिट दैट हैपेंस टू बी 4 लाख रुपीस। यहां पर हम लेंगे टू आईओसी ए एंड बी विथ कैपिटल्स 20,000 एंड 10,000, टोटल शेल बी 30,000, and here you will be writing A's capital account because he's gonna get a salary of 50,000, that should come here. Now you have this as 4 lakh rupees, this as 4 lakh rupees, less 80, you are left with a profit of 3,20,000. This profit, when you distribute among A and B, since no ratio is given, you have to distribute among them equally, so it will come up as 1,60,000 each. So this is P&L APRO account. इसके बारे में मैंने अपने वीडियो नंबर 2 में आपको काफी सिखाया हुआ है, आप चाहें तो वहां से इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जो मैं आपको सिखाऊंगा बच्चे, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वेल, हम यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं तो उसके हिसाब से ले रहे हैं। here you write particulars, here you write A and B, here as well particulars. There is a space crunch, I'm sorry about that. Particulars A and B, and here we write partners capital account. Well guys, हमेशा पार्टनर्स कैपिटल की जो शुरुआत करनी है वो करनी है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से, दैट इज देयर कैपिटल्स 2 लाख एंड 1 लाख ऑन क्रेडिट साइड बिकॉज फर्म के लिए लाइबिलिटी। अब मेरे बच्चों, ये आईओसी जो आप दे रहे हैं पार्टनर्स को, ये डेबिट है, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा 20,000 एंड 10,000। सिमिलरली आप सैलरी दे रहे हैं ए को, तो ए में क्रेडिट हो जाएगा 50,000, और जो प्रॉफिट है उसको मैं बोलता हूँ बाय पीएनएल एप्रो अकाउंट, क्योंकि उस अकाउंट से ये आ रहा है, तो ये हो गया 1,60,000 ईच। एक बात मेरी सब लोग ध्यान रखें बच्चों, वो ये है कि आप ये जो आईओसी ले रहे हो या जो सैलरी ले रहे हो, इसको भी आप लिख सकते हो बाय पीएनएल एप्रो अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए आईओसी, बाय पीएनएल एप्रो अकाउंट ब्रैकेट में लिख दीजिए सैलरी। इस क्वेश्चन में अगर ड्राइंग्स होती तो आई वुड हैव टेकन दैट ऑन द डेबिट साइड। अब मेरे बच्चों, आप इसका टोटल करें, 2,20,000, 2,70,000, 3,70,000, 4,30,000, 1,10,000, और ये हो गया 2,70,000। वेल गाइस, दैट शेल बी ट्रीटेड एज योर बैलेंस सीडी, सो 4,30,000 एंड 2,70,000, so 2,70,000, that's 4,30,000, and this, my dear friends, shall be considered as your balance CD. वेल मेरे बच्चे, जब हम पीएनएल एप्रो के साथ सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, हम इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। व्हाई? बिकॉज अगर आप देखें तो बैलेंस ब्रॉट डाउन जो थे, जहां से बिजनेस जब स्टार्ट हुआ था, तो वो थे बच्चे 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली, लेकिन साल के एंड में जो बैलेंस है वो है 430 एंड 270 रिस्पेक्टिवली, सो दे हैव एक्चुअली चेंज्ड। सो इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, क्योंकि इसमें कैपिटल की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है। अब मैं आपको सिखाऊंगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। बेटा, अब ये सेम क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूं विद फिक्स कैपिटल मेथड। आप अगर इसके एंड में देखें तो मैंने लिखा है प्रिपेयर पीएनएल एप्रो अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। तो बच्चों, अगर आपको यहां पर बोलता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट बनाना है, तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों फॉर्मेट्स बना लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इस मेथड को हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ऐसा क्यों बोलते हैं, मैं वो भी अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। वेल, पार्टनर्स कैपिटल में लाइक ऑलवेज आपको स्टार्ट लेना है बैलेंस ब्रॉट डाउन से, और बैलेंस ब्रॉट डाउन है 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। इसको आप ऐड कर दीजिए तो हो गया 2 लाख 1 लाख, और यहां पर भी आ गया 2 लाख एंड 1 लाख।
अब बच्चों ये हो गया आपका बैलेंस सीडी विच इज 2 लाख एंड 1 लाख। यू मस्ट बी वंडरिंग कि सिर्फ कैपिटल ही लिया है मैंने। अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड कर रहे हैं या पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट बना रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप सिर्फ बैलेंस ही लेंगे। 2 आइटम्स और आती हैं, मगर अगर वो क्वेश्चन में हो तो ही लेनी है, और वो यूजुअली नहीं होती दी होती। वो 2 आइटम है एडिशनल कैपिटल, अगर क्वेश्चन में दिया हो एडिशनल कैपिटल तो वो यहां क्रेडिट में आ जाएगा बाय कैश, और अगर दिया हो परमानेंट ड्रॉइंग्स या लिखा हो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल तो फिर वो यहां डेबिट में आ जाएगी। बट यूजुअली परमानेंट ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल हमें क्वेश्चंस में नहीं दिया होता, इसलिए हम एक सिंपल रूल बना लेते हैं कि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हम इसमें सिर्फ बैलेंस ही लेंगे। इसका रीजन क्या है, इसका लॉजिक क्या है, वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं। अब बात करते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट की। तो जो बाकी सारी आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल आईओसी, वो यहां पर आ जाएगी 20,000, 10,000। जो आपकी सैलरी थी वो एक ही, वो भी यहां आ जाएगी 50,000। और बाय पीएनएल एप्रो जो आपका प्रॉफिट बटा था बेटा 1,60,000, 1,60,000 वो भी यहां आ जाएगा। अब मेरे बच्चों अगर यहां पर आपको क्वेश्चन में करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया होता तो आप करंट अकाउंट के भी आगे लिखते बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसे आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया होता, फॉर एग्जांपल 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली, तो मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की शुरुआत में सबसे पहले लिखता बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और फिर उसको शुरू करता। अब ड्राइंग्स अगर दी हो क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दी हो तो वो डेबिट में आएंगी, ड्राइंग्स भी डेबिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी डेबिट। याद रखें, अगर आप सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो सारा ट्रीटमेंट दैट इज बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज आईओसी, दैट इज सैलरी, दैट इज पीएनएल एप्रो, और अगर ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होती, माइंडेड नॉट परमानेंट ड्राइंग्स, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होती तो वो डेबिट में आ जाती। लेकिन बच्चों अगर आप कैपिटल और करंट अकाउंट स्प्लिट करके बना रहे हो यानी फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हो तो सिर्फ कैपिटल ऊपर चले जाएगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और बाकी सारी आइटम्स बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगी। अब अगर मैं इसको टोटल करूं तो ये हमारे पास आता है एक 2,30,000 और ये आता है 1,70,000। अब आपने यहां पर लिखा 2,30,000, 1,70,000 और ये हो गया आपका बैलेंस सीडी विच इज 2,30,000 एंड 1,70,000। तो बच्चों अब सवाल उठता है सर आप इसको फिक्स कैपिटल मेथड क्यों कहते हो? बेटा एक बात बताओ, कैपिटल ओपनिंग वैल्यू क्या थी बैलेंस ब्रॉट डाउन, सर 2 लाख एंड 1 लाख, क्लोजिंग भी क्या निकला सर 2 लाख एंड 1 लाख। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल मेथड, बिकॉज इसमें कैपिटल की वैल्यू हम चेंज नहीं करते बच्चों। सो मैं आप कुछ बातें दोबारा दोहरा रहा हूं। अगर पेपर में लिखा है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से सॉल्व कीजिए तो आपको पीएनएल एप्रो के साथ सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत होगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से, जिसका मतलब है पार्टनर्स के कैपिटल, और फिर पीएनएल एप्रो में जो भी पार्टनर्स रिलेटेड एंट्री है, फॉर एग्जांपल आईओसी जो डेबिट में आपने लिया होगा पीएनएल एप्रो में, वो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट चले जाएगा। सैलरी कमीशन पार्टनर्स की जो डेबिट ली गई होंगी पीएनएल एप्रो में वो क्रेडिट हो जाएंगी। और इसी प्रकार अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है जो कि आप पीएनएल एप्रो में क्रेडिट लेंगे तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। अब अगर आपको क्वेश्चन बोले कि आपने फिक्स कैपिटल मेथड के अनुसार करना है तो आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ बैलेंस लीजिएगा और बाकी सारी आइटम लाइक डेबिट की आइटम है अगर आईओसी सैलरी कमीशन तो वो करंट अकाउंट में क्रेडिट करना है, और अगर पीएनएल एप्रो में क्रेडिट साइड पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है बेटा तो वो करंट अकाउंट में डेबिट होगा। इन शॉर्ट आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल की वैल्यू के अलावा कुछ नहीं लेना, लेकिन अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल या परमानेंट ड्राइंग्स दी हो या एडिशनल कैपिटल दिया हो तो वो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेना है। अगर एडिशनल कैपिटल है तो बाय कैश करके क्रेडिट में, और अगर परमानेंट ड्राइंग्स है तो डेबिट में आप उसको लेंगे। सो आई होप अब आपको ये समझ आ गया है। आप मेरी बुक से मैंने कम से कम 20 क्वेश्चंस इसके दिए हैं प्रैक्टिस के, आप कर सकते हैं। इन केस यू डोंट हैव माय बुक तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको अपनी बुक जो है पीडीएफ के फॉर्म में सेंड कर दूंगा और उसके सारे सॉल्यूशंस भी साथ में सेंड कर दूंगा। सो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।